सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो आज की वीडियो के अंदर वेक्टर आई बनाना सिखाऊंगा। जैसे आपने थंबनेल पे देखा, बिल्कुल सेम टू सेम है और बहुत आसान है। फुल ट्यूटोरियल है, तो एंड तक वीडियो देखते रहें और एंजॉय करिएगा वीडियो और आसानी के साथ सीखिएगा। सो कंप्यूटर स्क्रीन पे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइस कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अपना लेयर पैनल हमने खोल के रखा हुआ और यहाँ से अपनी इमेज भी रखी हुई है, बट हमने लॉक नहीं करी हुई और इसको लॉक भी कर दिया। बट ओपेसिटी इसकी कम करनी है, तो ओपेसिटी कम करने के लिए मैं यहाँ से इसको अनलॉक करके यहाँ से ओपेसिटी इसकी कम कर दूंगा। उसके बाद सिंपल यहाँ से अब मैं इसको लॉक भी कर सकता हूँ आसानी के साथ। और अब मैं इसको ड्रॉ भी कर लूँगा पेन टूल की मदद से। सो यहाँ से मैंने पेन टूल ले लिया है और यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया इसका स्ट्रोक बनाना। बट मेरे को फिल में दिया हुआ तो मैं इसको स्ट्रोक कर लूँगा, बट वाइट कलर है, लेकिन बाद में हम ब्लैक कलर इसके ना कर देंगे। सो यहाँ से मैंने स्ट्रोक के ना कर लिया और उसके बाद कुछ इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ से मैं इसको इस तरीके से बना लूँगा। सो वीडियो का एंड तक क्लास भी देखते रहें। और यहाँ से इसके बाद मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना दिया है और उसके बाद यहाँ पर पलखे जो है इसकी इस तरह से बनेगी। सो इस तरह से आप भी बना सकते हैं और अगर आपको इमेज में प्रैक्टिस करनी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, स्क्रीनशॉट ले लें और आसानी के साथ बना सकते हैं। सो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने लेयर पैनल यहाँ पे रख दिया और इसके बाद पलके बनाना कंटिन्यू कर लिए। सो इस तरीके से बनाना है, बहुत आसान मेथड आपको बताऊंगा। सो वीडियो का एंड तक क्लास में देखते रहें और मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसान लग ही रहा होगा ट्यूटोरियल जो मैंने आपको सिखाने के लिए इतना इतना मेहनत कर रहा हूँ। सो देखते रहिएगा और इंशाल्लाह आगे की वीडियो भी लेके आऊँगा और पूरे वेक्टर आपको फेस बनाना भी सिखा दूँगा। तो अभी तो मैं आपके लिए छोटी-छोटी वीडियो लेके आ रहा हूँ। सो इतना कर देने के बाद आपको सिंपल ये पूरी आईब्रो बना लेनी है और उसके बाद आपको क्या करना है आगे का प्रोसेस भी आपको समझा दूँगा। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखते रहें। सो इसके बाद क्या करना है वो भी आगे आप देख सकते हैं। इसके अंदर पहले तो ब्लैक कलर कर दिया और अब देखते हैं क्या होता है। गाइस दोबारा से हमने यहाँ से पेन टूल लिया और यहाँ से कुछ इस तरह से हमने स्टार्ट कर दिया बनाना और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बनाना आ ही रहा होगा। सो इतनी मेहनत से वीडियो बन रही है तो बनाना तो आ ही जाएगा आपको। आसानी के साथ सीखे, बिल्कुल रिलैक्स होके बिल्कुल आसानी के साथ बनाया। और पहले बता दिया था मैंने आपको माउस से मैं बना रहा हूँ अपना ये वेक्टर आर्ट और आप भी माउस के साथ बना सकते हैं। देखें भाई जो आपके पास है आप उससे स्टार्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पेन टैबलेट ले लें और उसके साथ स्टार्ट करें, ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, सही है ना। तो आपके पास माउस है तो आप माउस के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो मैंने भी माउस के साथ ही स्टार्ट करा है, सो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल आसान मेथड है, प्रैक्टिस करते रहें बस आपको सब कुछ आ ही जाएगा फिर तो। उसके बाद मैं इसकी बात कर रहा हूँ आई की, तो यहाँ तक मैंने बना ली है आई और आपने भी मेथड समझ लिया होगा किस तरीके से बना रहा हूँ। सो बस वीडियो को देखते रहें और आसानी के साथ एंजॉय करते रहें हमारी वीडियो को और देखते रहें कितना मज़ा आता है वीडियो में। और आगे चल के हम आपको बताने वाले हैं कि इस तरह की वेक्टर आई बनाने के लिए आप बहुत आसान मेथड हमसे ले सकते हैं, जो हम यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री में अपलोड कर रहे हैं। वीडियो तो अपलोड कर रहे हैं तो आप क्यों वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम। जल्दी से सीख लें जो भी सीखना है और एंजॉय करें वीडियो। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लिएगा, बार बार कहना पड़ रहा है लेकिन आप लोग करते ही नहीं हैं। तो सब्सक्राइब भी कर लिएगा, साथ में नोटिफिकेशन आ रहा है उसको ऑल पे प्रेस भी कर लिएगा। साथ में इस वीडियो को लाइक करके हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर दिएगा। बस इतना ही कहते हैं और क्या कहेंगे आपसे बस। लेकिन आप लोग ये भी नहीं करते हो, अब और क्या क्या बोलें फिर। आप जब ये पूरा नहीं करोगे तो और क्या बोलेंगे आपसे। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन जो है वो ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि हमारी कल की वीडियो जो आएगी वो आपके पास आसानी के साथ पहुँचते रहे। सो अब ये आई का हिस्सा हमने पूरा कर दिया। अब ये जो थोड़ा सा नीचे जो डार्किश आ रहा है थोड़ा सा इसको भी हम डार्क करेंगे। सो इसके लिए मैंने यहाँ से पेन टूल से कुछ इस तरह की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और बहुत आसान, बहुत सिंपल। पेन टूल आपको तो चलाना आता ही होगा, सिंपल है बहुत। बस क्लिक करके ड्रैग करना है और ये बन जाएगा आसानी के साथ। अब नीचे का बन गया, अब ऊपर का भी हमें इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। सो वो भी कर लेते हैं बहुत आसानी के साथ और सिंपल मेथड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेयर कितनी सारी ड्रॉ होते जा रही हैं। तो ड्रॉ होंगी क्योंकि अलग अलग जो हमने लेयर्स के ऊपर काम करा हुआ है, और लेयर जब ड्रॉ नहीं होंगी तो फिर फ़ायदा नहीं है ना लेयर का होने का। सो इसलिए लेयर तो होना लाजमी है। और यहाँ तक हमारा हो चुका है, बट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी आप इसकी चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको पेन टूल पे सिखा रहा हूँ। सो पेन टूल से आप इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, बाद में अगर ख़राब हो जाए तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपके काम आएगा। सो उससे आप कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। तो इसलिए
देखिए हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया मैंने और इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा जिससे हमारा ये जो लाइन है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान मेथड है, बिल्कुल आसान प्रोसेस है। सो देखते रहिएगा वीडियो को एंड तक ताकि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। गाइस इतना कर देने के बाद हमने यहाँ से इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पर एंड में आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब आ जाते हैं हम आईब्रो पर और आईब्रो का भी मेथड बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। सो आप वीडियो को देखते रहें और इन्जॉय करते रहें। बस इस तरह से आईब्रो बन सकती है और आप बिल्कुल आसानी के साथ इसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि पेन टूल है। पेन तो आपने भी पकड़ा होगा, आपने भी चलाया होगा आसानी से कॉपी पे। तो इसी तरीके से आप इसको बस एलिस्टेटर के अंदर चला रहे हैं, बस इसके अंदर ये चेंजिंग है बस थोड़ी सी, तो इसलिए ना बस इस तरह से आप चला सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। और यहाँ से मैं इसको राउंड कर रहा हूँ। अब यहाँ से अब आप लोग बोल रहे होंगे कि इतना आसान मेथड है, अब हम बना लेंगे, लेकिन भाई आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहना और अपने स्किल को बढ़ाते रहना ताकि आपको जो भी काम करना हो वो आसानी के साथ आपका होता रहे। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसको ड्रॉ कर लिया है और यहाँ से मैं बिल्कुल आसानी के साथ इसको बनाता जा रहा हूँ। सो इसी तरीके से आप भी बनाते रहिएगा और बिल्कुल आसान मेथड है। यहाँ से हमारी आईब्रो बन गई है। अब उसके बाद देख सकते हैं, अब यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी है तो इसको मैं सही कर दूंगा। ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा इस तरह से मैं राउंड कर दूंगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से अपन लोग डायरेक्ट अब कलर भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इसके अंदर भी चेंजिंग कर देते हैं। और इसके बाद अपन लोग अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। बल्कि नहीं, एक काम और करते हैं, इसकी जो बीच में जो सर्किल बनाना है वो भी हम सर्किल इसके अंदर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए ना हमारा सारा काम और बिल्कुल आसानी के साथ बन जाएगा फिर तो, है ना? क्या बोलते हो? सही है ना? फिर इसी तरीके से करते रहो ताकि हमारा काम भी आसान हो और बनाने में भी टाइम ना लगे। सो इस तरीके से बनाने के बाद आपको सिंपल अब बताऊँगा कि आप इसमें कलर कर लें। सो कलर करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे ब्लैक कलर कर दिया और यहाँ पर अब ब्लैक कलर करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है वो भी आप आगे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इसकी मैं ले लूँगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद कॉपी और इसको कर लूँगा थोड़ा सा छोटा। उसके बाद इसके अंदर मैं ग्रेडियंट कलर दे दूँगा ये वाला, कुछ इस तरह का कलर देने के बाद अगला प्रोसेस आपके पास ये वाला जो कलर आपने दिया है इसके अंदर यहाँ से जाएँ आप, यहाँ से जाके इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे यहाँ से ग्रेडियंट टूल से और इसको कुछ इस तरीके से आप इस्तेमाल करें और इसको इस तरह से इसके ना कलर कर दें और बिल्कुल आसान मेथड आप यहाँ से डार्क या फिर लाइट भी कर सकते हैं कलर पैनल के अंदर जाके। सो यहाँ से बिल्कुल आसान मेथड आपको मैंने समझाया, सो इसी को अप्लाई करिए। ताकि मैं इसका ना ग्रेडियंट कलर इसलिए दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा सा लगे हमें, वरना फिर मैं सिंपल इसके ना फ्लैट कलर भी दे सकता हूँ, लेकिन ग्रेडियंट कलर थोड़ा सा आपको लेंस की तरह लगेगा और वो आपको बिल्कुल खूबसूरत भी लगेंगे। सो आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, बिल्कुल उसी तरीके से कलर इसके ना दूंगा, कोई चेंजिंग नहीं करूंगा, बिल्कुल उसी तरीके से इसके ना कलर मैं दूंगा। सो वीडियो का एंड तक लास्ट में देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। गाइस मैंने इसके अंदर इस तरह का कलर दे दिया है, बट इसके अंदर एक बीच में व्हाइट कलर भी अप्लाई करूंगा और इसको अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है? तो इसके जो ऊपर वाले जो ये डॉट हैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ताकि हमारा जो कलर है वो थोड़ा सा अप्रूफ हो, थोड़ा सा दिखे और निखार भी उसके अंदर थोड़ा सा अच्छा है। सो इस तरह से अब देखें आप किस तरीके से ये हमने ड्रॉ कर लिया है और उसके बाद अब ये जो बीच वाला जो है इसको ब्लैक ही रहने देंगे। सो इसके बाद थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ से जाके एलिप्स टूल वापसी ले लेते हैं और यहाँ पे शेडिंग के लिए वाइट एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं 3। सो एक छोटा, एक बड़ा और एक और ड्रॉ करेंगे यहाँ पर नीचे की तरफ। पहले इसको यहाँ पर रखते हैं और इसको हम इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ पर एक छोटा सा बना लेंगे। सो अब क्या करेंगे, अब वो तो चले गए, तो इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर जाके हम कर देते हैं वाइट कलर। ठीक है गाइस, ये करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे वापसी उसी जगह पे जहाँ पर ये पहले था और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से पेन टूल लेने के बाद यहाँ से हम थोड़ा सा इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर हमने एक पॉइंट यहाँ पर और लगा दिया और उसके बाद इसको हटा के यहाँ से हमने इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद हम इसके ना कलर वाइट दे देंगे। सो इस तरह से हमने वाइट कलर भी दे दिया और यहाँ से जाऊँगा मैं इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी के अंदर, जब तक ढूंढ लेता हूँ। ट्रांसपेरेंसी के अंदर जाने के बाद यहाँ से इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे और इस तरीके से हमने कम कर तो दी है, बट अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेंगे। सो इसके लिए मैं इसको सबसे पहले अरेंज सेंड टू बैक फ्रंट कर रहा हूँ और इसको पीछे रखना चाह रहा हूँ। तो पीछे रख के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट हम क्या करेंगे, अब इसको हम वापसी आगे कर लेंगे। सो इस तरह से आगे कर लिया और इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी और कम कर दी, कुछ इस तरीके करने के बाद उसके बाद अपन लोग को क्या करना है, इतना कर देने के बाद आपको सिंपल यहाँ से दोबारा जाना पड़ेगा और मैं यहाँ से देख लेता हूँ सबसे पहले। तो अब मुझे याद आया कि इसके अंदर एक चीज़ तो अपन लोग ने करी नहीं, इसके अंदर वाइट कलर तो
तो हमने दिया ही नहीं, तो वाइट कलर भी हम इसके अंदर आसानी के साथ दे देंगे। कुछ इस तरीके से वाइट कलर भी हम इसके अंदर दे रहे हैं। बिल्कुल ब्लैक एरिया जो है वहाँ पर आपको ये देना पड़ेगा और ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आप दे सकते हैं। सो इस तरह से देने के बाद आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, इसको आप करेंगे सेंड टू बैक, लेकिन बैक होगा नहीं क्योंकि इसको हम करने के लिए एक काम अलग काम करना पड़ेगा। वो काम भी आपको मैं बताऊंगा कि क्या है वो काम। सो इसको हम यहाँ पे हटाते हैं और इन सब को हम कर लेते हैं सेंड टू बैक फ्रंट, सही है। और इसके बाद इसको वापसी एडजस्ट कर लेते हैं वही जगह पे जहाँ पर इसको रखना था। उसके बाद सिंपल यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे, इसके ना वाइट कलर दे देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको सिंपल सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी हम ले लेंगे एक अदद कॉपी, ठीक है। कंट्रोल-C एंड कंट्रोल-F से आप कॉपी ले सकते हैं और उसके बाद इसको छोटा कर दें और उसके बाद आप लोग इसका कलर डार्क कर दें। सो यहाँ से मैंने इसको छोटा कर दिया थोड़ा सा और इसके बाद मैं इसको कलर भी डार्क कर देता हूँ। इस तरीके से आप डार्क इसके ना कलर कर सकते हैं और उसके बाद इसको थोड़ा सा इस तरह से छोटा भी कर दें और उसके बाद दोबारा एक काम करें, इसको एडजस्ट कर लें, इसका पॉइंट जो है पीछे ले जाएँ वापसी और ये वाला पॉइंट इसको यहाँ पे लिया है। सो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट भी कर लें और इसको आसानी के साथ इसको ड्रॉ भी कर लें। उसके बाद सिंपल आप दोबारा से इसको मूव टूल लेके दोबारा से सिलेक्ट कर लें। इस वाले को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल-C एंड कंट्रोल-F क्लिक करके इसकी एक और कॉपी ले लें। उसके बाद इसको सिंपल छोटा कर दें और इसके अंदर डार्क कलर कर दें। सो डार्क कलर करने के लिए आपको सिंपल पहले इसको एडजस्ट कर लेना पड़ेगा। ऑल्ट के साथ में इसको नीचे वाले को ड्रैग करूँगा तो ऊपर वाला भी हो जाएगा, तो इसलिए इसको करने के बाद इसको थोड़ा सा डार्क कलर हमने दे दिया है। उसके बाद क्या करना है, सिंपल अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस तरीके का ये बना लिया है, तो लिया है, बट इसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है भाई। इसको एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, वरना फिर आपका कुछ भी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए अब हम लोग देखते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्टली सही है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और रह गई, यहाँ कोने पर इसके अंदर जो डार्क एरिया है इसको डार्क करना रह ही गया, तो इसको भी हम डार्क कर ही लेते हैं। तो डार्क करना तो बहुत आसान मेथड है, तो आप सिंपल उसी तरीके से इसको अप्लाई करें जिस तरीके से मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। सो इस तरीके से करने के बाद इसको अपन लोग को बैक करना पड़ेगा, बट ये बैक अभी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर अपन लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या अब यहाँ पर अपन लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा इसको अपन लोगों को करना पड़ेगा सेंड टू बैक फ्रंट, लेकिन ये नहीं होगा, तो इसलिए इसको अपन लोग करेंगे आप पैनल में जाके कर लेंगे। बिल्कुल आसान मेथड है यार। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से लेयर पैनल में जाएं और इसको देख लें कहाँ पड़ा हुआ है। ये सबसे ऊपर ही पड़ा होगा तो ऊपर से ले जाते हैं और उसके बाद इसको सबसे नीचे ले जाते हैं उठाकर ड्रैग करके। इसको ड्रैग करना बिल्कुल आसान है, सिंपल नीचे आएँ और यहाँ पे आके इसको ड्रैग कर दें और ये आ जाएगा। अब इसको आप लोग एडजस्ट कर लें थोड़ा सा। एडजस्ट करना तो आप कीबोर्ड के अंदर एरो की से भी कर सकते हैं। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इसको थोड़ा सा और सही से एडिट कर लेते हैं और उसके बाद इसको भी थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं और ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं करिए क्योंकि आपकी आई जो है बिगड़ जाएगी और ख़राब हो जाएगी, सारी आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, तो इसलिए इसको ज़्यादा मत करिएगा। और यहाँ तक करने के बाद आप सिंपल यहाँ से पेन टूल लेके इसको थोड़ा सा डार्क कलर कर दें और इसको अब आप इस तरीके से ड्रॉ कर लें जिस तरीके से मैं इसके अंदर ड्रॉ कर रहा हूँ। आप सब लोग बोलोगे कि क्या ड्रॉ कर रहे हो, सो भाई मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ जहाँ पर थोड़ी सी लाइट पड़ी होती है ना, तो उस तरीके से आप लाइट थोड़ी सी लगा सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, बट इसके अंदर थोड़ा सा डार्क कलर दे दिएगा ताकि आसान रहे। और उसके बाद आप इसके अंदर दोबारा से लाइट कलर भी दे देंगे, बट अब अपन लोग दो ड्रॉ करेंगे बस सिंपल। आपने थंबनेल पे देखी भी है आई, उसके अंदर जो दो बने हुए थे वो ही बनाएंगे सिंपल, ठीक है। सो ये करने के बाद आपको सिंपल यहाँ से थोड़ा सा इसको एक कॉपी लेना पड़ेगी। कॉपी ले लेते हैं कंट्रोल-C एंड कंट्रोल-F के साथ और इसको अब अपन लोग छोटा कर लेते हैं। उसके बाद आई ड्रॉपर लेके ये वाला कलर कर देते हैं। उसके बाद इसी के बिल्कुल सेम टू सेम इसकी भी कॉपी ले लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, कंट्रोल-C एंड कंट्रोल-F क्लिक कर देंगे और उसके बाद इसकी भी कॉपी आ जाएगी। बस यही थी आज की हमारी वीडियो और यहाँ से आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा और बिल्कुल आसानी के साथ आप यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल मेथड मैंने आपको सिखाया है यहाँ पर, तो इसके लिए एक लाइक कर दिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि इस तरह की हमारी वीडियो आपको मिलती रहे और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लिएगा। सो ये तो बन चुका है, बस इसको भी हम साइड में करते हैं। फिर कलर पैनल कलर जो हमने ये बनाया था और ये साइड पे करने के बाद यहाँ से आप लोग यहाँ से बैकग्राउंड भी बना सकते हैं इसका बिल्कुल आसानी के साथ। तो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड भी बना लिया है और इसका कलर हमने ये दे दिया, बट ये सही नहीं है तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से कर दिया और कलर थोड़ा सा हमने इसको इस तरीके का दे दिया। अब उसके बाद सिंपल क्या करें, यहाँ से जाके हमने इसको शैडो दे दिया ताकि शैडो से थोड़ा सा लगे कि नीचे थोड़ा सा डार्क एरिया होता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा शैडो भी इसके अंदर देना पड़ेगा। सो शैडो देने के बाद सिंपल आप कुछ इस तरीके से दे दें शैडो और इसके अंदर भी आप शैडो दे दें, ठीक है।
और ड्रॉप शेडो दे रहा हूँ मैं ब्लैक, और यहाँ से इसको देने के बाद थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा इसको भी एडजस्ट कर लिया, उसके बाद बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल आसान प्रोसेस हो गया ये। उसके बाद आप यहाँ पर वीडियो को एंड तक वॉच कर लें, और इसको सबसे पहले मैं लॉक कर देता हूँ, Ctrl+2 से भी कर सकते हैं, और मैंने इसको लॉक करने के बाद इसको ग्रुप कर दिया और इसको मैंने सिंपल यहाँ से बड़ा कर दिया। सो ये बन गया हमारा एक डिज़ाइन। सो अच्छा लगा तो बताइएगा। सो गाइस, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे करिएगा, ताकि कल की जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है, मतलब नई वीडियो जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए और आप आसानी से हमारी वीडियो देख सकें। सो यही कहना था और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।